जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में राशन करने वाले असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून गैसीय ग्रह कहे जाते हैं। ये ग्रह बड़ी मात्रा में गैसों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अहमदाबाद 72.5 अंश ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि मानक समय 8 AM है, 8:40, 8 बजे, 7:20, 7 बजे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं समय से संबंधित, और यह क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में और यही क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अहमदाबाद 72:30 ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि मानक समय 8 AM है। तो यहाँ से समझते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, फिर क्वेश्चन को हल करने में परेशानी नहीं होगी। भारत का जो मानक समय है वह है 82.5 अंश ईस्ट देशांतर। 82.5 अंश ईस्ट देशांतर भारत का मानक समय है। पूछा है अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है यहाँ पर स्थित होगा। अहमदाबाद ग्रीनविच रेखा के, भारत से जो ग्रीनविच रेखा गुजरती है इससे वेस्ट में यानी पश्चिम में स्थित है, या जो है पश्चिम में स्थित है अहमदाबाद। तो यहाँ पर निकालते हैं 82.5 अंश और 72.5 अंश, इसका क्या कर लेंगे? अंतर ले लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? अंतर लेंगे। चलिए अंतर लेते हैं, 82.5 अंश और 30 मिनट, 72 अंश 30 मिनट। तो यहाँ से घटाने के बाद प्राप्त होगा 0 और यहाँ से प्राप्त होगा 10, यानी 10 अंश प्राप्त हुआ। और हम सभी को पता है 1 अंश बराबर 4 मिनट, काफ़ी बार बताया गया है। 1 अंश बराबर 4 मिनट के बराबर होता है। और यहाँ पर 10 अंश बराबर कितना होगा? यानी 10 गुणे, यहाँ से होगा 10 गुणे 4 बराबर 40 मिनट। 40 मिनट अंतर कितना आया? 40 मिनट का। अब यहाँ पर जो करेंगे, ग्रीनविच से दूरी है पश्चिम में, तो पश्चिम में जो दूरी होगी घटेगा। 8 AM मानक समय है, 8 AM मानक समय है, 40 मिनट घटा देंगे तो यहाँ से जो प्राप्त होगा 7:20, वह भी AM, 7:20 AM। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और श्रम की, श्रम और पूंजी की, भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और कृषि की, भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बागान व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है, इसे बड़ी मात्रा में भूमि एवं श्रम की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के बागान में चाय की खेती होती है, इस प्रकार के बागान में चाय की खेती होती है। इसके अलावा कॉफ़ी की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, गन्ना के साथ काजू की खेती होती है, काजू के अलावा रबड़ की खेती होती है, रबड़। इसके अलावा केला, केला व कपास, कपास की भी खेती होती है। इन सभी की फसल उगाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भूमि और श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डेड डैश के साथ किया गया था। डिक्लोफेनाक, एस्पिरिन, आइब्रुप्रोफेन,
एल्ड्रिन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कभी क्वेश्चन कथन में पूछ लेता है और कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 में, और यही क्वेश्चन जब 2023 में पूछा गया तो यह कथन में पूछा था। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डेड डेज के साथ किया गया था, डिक्लोफेनाक के साथ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिक्लोफेनाक। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की मृत्यु का कारण उनके भोजन अर्थात मवेशियों के मृत शरीर में पाया जाने वाला डिक्लोफेनाक था, जो कि किडनी फेल होने का कारण था। डिक्लोफेनाक एक सामान्य औषध थी जिसका प्रयोग बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता था। डिक्लोफेनाक यह एक दवा थी जिसका प्रयोग किया जाता था बुखार व दर्द में किया जाता था। जानवर जब बुखार से पीड़ित हो या दर्द से पीड़ित होता था तो उसे डिक्लोफेनाक दिया जाता था, और अंत में अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वह उसी मृत जीव को गिद्ध खाते थे और गिद्ध की किडनी फेल हो जाती थी इसी दवा के कारण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिक्लोफेनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अहमदाबाद सूत्री वस्त्र का उद्योग यानी गढ़ यानी केंद्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अहमदाबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास की खेती की मात्रा अधिक होती है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद या गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डेड डैश में पाए जाते हैं, पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन कथन में पढ़ाया जा चुका है बहुत अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डेड डैश में पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, या रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। छत्रक सेल या मशरूम के समान दिखाई पड़ती है, या जो है मशरूम के समान दिखाई पड़ती है, मशरूम के समान इस प्रकार से या इस प्रकार से, जो है मशरूम के समान। चित्र सही नहीं बन पा रहा है। तो यह मशरूम के समान दिखाई पड़ती है जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी तथा हवा के संपर्क में आने के कारण बनती है। यह प्रायः मरुस्थलों में बनती है और ये चट्टानें मशरूम के समान दिखाई पड़ती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फुट इंडियन है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति, क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो पूछा गया था जनवरी 2012 में, यह क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2012। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कर रहा है ब्लैक फुट इंडियन है उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। ब्लैक फुट नर्म चमड़े का एक जूता होता है। ब्लैक फुट या एक नर्म चमड़े का जूता होता है, नर्म चमड़े का जूता होता है। इसका प्रयोग यहाँ की स्थानीय जनजाति द्वारा किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संगठन द्वारा, परमाणविक कंपन द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कथन में यह क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। नाभिकीय विखंडन द्वारा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय पावर प्लांट में विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन नाभिकीय विखंडन से होता है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम व थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है यूरेनियम व थोरियम जैसे, यूरेनियम व थोरियम, यूरेनियम व थोरियम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो आरेख दिया गया है यह किस प्रकार की वर्षा को दर्शा रहा है? यहाँ पर लिखा गया आर्द्र वायु। तो चक्रवर्ती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, सम्मुखी अग्र वर्षा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 में, और इसके पहले यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, 2012 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? तो यहां पर किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? यह जो है पर्वत है, यह क्या है? यह पर्वत है, तो यह जो है पर्वतीय वर्षा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा को चित्र में दर्शाया गया है। यह उस समय होती है जब पहाड़ों की आर्द्र हवा बहकर ऊपर उठने लगती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया है। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर रहेगा, बी पर, सी पर या डी पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर जो आरेख दिया गया है इसको ध्यान से समझिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, या क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? तो वह रहेगा डी पर। यहां पर जो है डी पर सबसे ज्यादा घंटों तक सूर्य का प्रकाश रहेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी दिन के प्रकाश को सबसे लंबी अवधि का अनुभव करेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करती है और डी पश्चिम के अधिक निकट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जीवन है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। जीवन का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में। तो यह जो संबंधित है, शिक्षा गर्मियों में जीवन जीने में सहायता करती है।
थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो जीवन से जीने से संबंधित अधिकार है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही सम्मानित जिंदगी जी सकता है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जीने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जीवन है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन काफी बार पूछा गया सीट के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। जीवन का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। यह संबंधित है शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो जीवन जीने से संबंधित है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही सम्मानित जिंदगी जी सकता है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जिंदगी जीने का अधिकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL द्वारा डैश आई है। न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जनहित याचिका द्वारा डैश आई है। न्याय मिलने में बढ़त, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। न्याय मिलने में बढ़त, जनहित याचिका के कारण लोग न्याय पाने के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। यह आम लोगों के मुकदमों को तेजी से निपटाने में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश द्वारा रखा गया। BR अम्बेडकर जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2021 में, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे उस समय पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश द्वारा रखा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। BR अम्बेडकर यह जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष तो बात है डॉक्टर BR अम्बेडकर। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या क्वेश्चन कथन में पूछा गया था। यह विचार डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है, जिन्हें भारत के संविधान का पितामह कहा जाता है। इन्हें जो है संविधान का पितामह कहा जाता है। संविधान का पितामह कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, यह संघ समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, संघ समिति के अध्यक्ष, संघ समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी या बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में केवल एक बार ही चुने गए थे महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। शून्यकाल से, प्रश्नकाल से, सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है, प्रश्नकाल से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रश्नकाल से। लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रथम घंटे प्रश्नकाल कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद के सदस्य सरकार के कार्यकाल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, इसके बाद यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। संविधान से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएसटी में संविधान से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार या जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी भी बताया गया। भारतीय संविधान के अनुसार देश को प्रत्येक नागरिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विषय से संबंधित याचिका दाखिल कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य उनके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। इस प्रकार के अधिकारों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचे गाजते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन ये पेडागोजी से है, जो कि पेडागोजी से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाएं और नाचते गाजते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। आदिवासियों को रंग बिरंगे परिधानों में सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाजते हुए रूढ़िबद्ध रूप में प्रस्तुत करने में भेदभाव उत्पन्न होता है। वे हमेशा अपनी परंपरागत पोशाक नहीं पहनते हैं, अपितु कुछ खास अवसरों पर ही पहनते हैं। इनमें से कुछ शिक्षित हैं तथा कुछ वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? मुस्लिम समुदाय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुस्लिम समुदाय। भारत सरकार द्वारा देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति की जांच के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की नियुक्ति 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। इस समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में। 2005 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मीडिया को डैश डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक घरानों, गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज। कौन सा ऑप्शन राइट है?
या क्वेश्चन 2014 में पूछा गया और इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन कह रहा है अब मीडिया को डैश डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। व्यापारिक घरानों के कारण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, व्यापारिक घरानों। व्यापारिक घरानों से अपने संबंधों के कारण मीडिया को अब पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जाता। पूर्व में प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था, फोर्थ स्टेट, चौथा स्तंभ माना जाता था। परंतु वर्तमान में इसका स्वरूप पूरी तरह से वाणिज्यिक हो गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, व्यापारिक घरानों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश डैश हैं। आदिवासी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, पटकथा लेखन, मानव विज्ञानी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं आदिवासी कार्यकर्ता। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आदिवासी कार्यकर्ता। सीके जानू एक प्रसिद्ध आदिवासी कार्यकर्ता हैं। सीके जानू एक ऐसी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में जनजाति के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में जंगलों में जनजाति के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आदिवासी कार्यकर्ता हैं सीके जानू। यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था क्या है? जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पादन प्राप्त करता है। फोर्थ ऑप्शन है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन जो पूछा गया था 2012 में, इसके बाद यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया था, जो कि इस समय शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, दादन व्यवस्था क्या है? जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति कर बना हुआ माल प्राप्त करें, उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।